अधिकार दे दिए कि जो मर्जी रेट लगाओ, किसान को ऐसा अधिकार क्यों नहीं है? इसके दो मतलब सबसे बड़ा कारण इसका मैं आपको बताता हूँ कि हम संगठित नहीं हैं। जवान भी संगठित नहीं है, जब तक देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर, वो एक है। रिटायर होने के बाद सब बिखर जाते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं। क्यों? किसी को भी ये राजनीतिक दल जो इतने खिपटे हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो उनको बहका लेते हैं और तोड़ देते हैं। वही हालत किसान की है। किसान भी कभी संगठित नहीं हो पाए, अलग अलग। तो अब ये समय आ गया है कि किसान और जवान, जो शास्त्री जी ने नारा दिया था सन 65 में, वो नारा सिर्फ कागजों में बंद होकर रह गया है। अब उस नारे को हमने लागू करना है, ग्राउंड में हकीकत में इसको लागू करना है। और ये लागू करने का यही तरीका है कि हम दोनों एक हो जाएं। जवान और किसान जिस दिन एक हो जाएंगे, सरकारों की नाक में दम आ जाएगा। सरकार को सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी। हम लोग एक नहीं होते हैं, इसलिए आराम से बैठे। तो मैं एक तो वो मुद्दे मैंने जो हरपाल जी से हमारे डिस्कशन हुए थे बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वैसे तो इसमें सारे मुद्दे ऐसे हैं जो शुरू से आखिर तक जो हमने जो देश के लिए जो आज माहौल जो देश में चल रहा है, वो सारा मैं आपको बता दूं। पहले किसान का बता देता हूँ। किसानों के हमने जो इसमें किसान और मजदूर के जो मुद्दे हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी पैदावार की कीमत लागत से कम 50% अधिक तय करना, उद्योग घरानों की तर्ज पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। जैसे उद्योग घरानों का जितने भी है कोई अमाउंट देखता नहीं है, उसको फ्रैक से माफ कर देते हैं। सभी जरूरी सेवाएं किसान के द्वार पर प्रदान की जाएंगी, किसान के दरवाजे पर सेवाएं दी जाएंगी। किसान को भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कृषि यंत्रों तथा समस्त योजना पर निवेश में बढ़ावा दिया जाएगा। ऋण की व्यवस्था उद्योग घरानों की तर्ज पर, यानी केवल 25% प्रतिभूति जमानत ली जाएगी। जैसे हरपाल जी ने भी बताया था, तो बिल्कुल हकीकत है। उसी तर्ज पर किसानों को भी दिया जाएगा। शिक्षा, परीक्षा तथा पाठ्यक्रम सभी भाषाओं में होंगे। ये किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के बच्चे बहुत पिछड़ जाते हैं, बहुत की रोटी नसीब नहीं हो रही, पढ़ाई में कहाँ से वो आगे निकलेंगे। बच्चों को संपूर्ण तकनीकी शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान की न्यूनतम आय निर्धारित की जाएगी। कम से कम जो आय है वो फिक्स की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। इतनी आय कम से कम पर एकड़ आपकी, पर एकड़ या पर एकड़। खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनके बच्चे आगे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वही उलझे रहते हैं चीजें में। किसान और मजदूर का जीवन उच्च स्तर का बनाया जाएगा। देश की रीढ़ की हड्डी किसान और जवान है, और सबसे पिछड़े हुए यही